गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी बेटा, तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, नया न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कल। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है उसको बता देता हूँ, हम ऑलरेडी चैप्टर फिनिश करते जा रहे हैं और आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कौन कौन चैप्टर फिनिश हुआ है हमारा, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद रेगुलर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। कम्प्लीटली आपको पूरा सिलेबस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो मैंने ट्राई एंड दीज के क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया था, जो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारा कंसेप्ट तो वहीं होता है, ठीक है। तो आज के में क्या है कि क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू, थर्ड क्वेश्चन है ट्राई एंड दीज का, थर्ड क्वेश्चन है कि क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड एंगल्स। तो पहले फर्स्ट डायग्राम फोकस करते हैं, सेकंड तो बनाना स्टार्ट किया था मैं, चलो बीच बीच में बनाता रहूँगा मैं, चाहो तो रेज भी कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो आपको डायग्राम को क्लासीफाई करना है। ट्राइंगल हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ ट्राइंगल, व्हाट इज़ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज कर्व मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली, जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, ठीक है। ट्राइंगल क्या होता है, ये भी पॉलीगॉन है जो कि क्लोज कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन से बना होता है। मिनिमम साइड कितनी होती है किसी पॉलीगॉन में, 3, और वो ट्राइंगल में ही होती है। 4 साइड में क्वाड्रिलेटरल बनता है, 5 साइड में पेंटागोन, 6 में हेक्सागोन, ऐसे चलता रहता है। 8 में ऑक्टागोन हो जाएगा, ठीक है, डेकागोन हो जाएगा 10 के अंदर। तो ये चलता रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने क्लासिफिकेशन किया था अकॉर्डिंग टू साइड्स। क्या था वो कि इफ ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट स्केल इन ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल 1 डिफरेंट आइसोस्केलस, ऑल 3 साइड इक्वल इक्विलैटरल, ठीक है। फिर आया था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ऑल एंगल एक्यूट हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, 2 तो पॉसिबल ही नहीं ऑब्ट्यूस होना, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें 1 एंगल 90 डिग्री, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। वही क्लासिफिकेशन आपको अवगत करना है साइड के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ हम लिखेंगे साइड के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, और सेकंड लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल्स के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या है, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग देखो 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो आप चेक कर सकते हो कि दीज 2 साइड्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BC इक्वल है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो किस टाइप का ट्राइंगल हो गया ये, आइसोस्केलस नहीं हो गया, होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्यों, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल। एंगल की बात कर, देखो ये भी एक्यूट है, 90 से कम है, दिस इज ऑल्सो एक्यूट, दिस इज ऑल्सो, मतलब ये भी क्या हो जाए, एक्यूट एक्यूट एक्यूट। तो तीनों एंगल क्या है, एक्यूट हैं। तो आपको सर 90 नहीं हो सकता बेटा, 90 का सिंबल ही अलग होगा। जब तक ये सिंबल नहीं यूज करे तब तक हम उसको 90 मान ही नहीं सकते, ठीक है। और ऑब्ट्यूस तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल का सिंबल बनाया है, ये ट्राइंगल लिखने के बजाय आप ये भी बना सकते हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सेकंड डायग्राम लेते हैं बुक से, क्या है उनका क्वेश्चन नोट करेंगे फिर। तो आप इसको नोट करो, समझ में आ गया ना। 2 साइड इक्वल आइसोस्केलस, सारे एंगल एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट। सेकंड, PQR, this is 10 centimeter, it's 8 centimeter and it's 6 centimeter and it is given। अच्छा एक चीज़ बताओ, 6, 8, 10 कुछ सेम दिख रहा है क्या, नहीं, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। कौन सा ट्राइंगल हो गया, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है भाई, 6, 8, 10 अलग अलग है। उसके बाद में 1 एंगल 90 डिग्री दिखा, 90 का सिंबल ये होता है, याद रखना, इस तरीके से दिखाएगा। तो अगर 1 एंगल 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं अपन, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल। क्लियर है, इसको नोट कर लो। थर्ड, हाँ जी, ट्राइंगल MNL। देखो ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 90 होता तो ऐसे जाता है, ये ऐसे स्ट्रेट होती लाइन एक इसके ऊपर, ठीक है। 90 ज़्यादा तो कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस। तो ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल तो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल।
ठीक है। साइड के अकॉर्डिंग बोले सर ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, तो ये बेटा 7 हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड सेम हो जाती है, इक्विलेटरल बन जाता है। लेकिन यहाँ मुझे बताओ सेम कैसे बनेगा? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल बन गया, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया तो इसकी लेंथ इन दोनों से ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? इसकी लेंथ इन दोनों से ज़्यादा निकल के आने वाली है, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइड इक्वल। वैसे भी एक बात बताओ, हमें क्यों दिमाग लगाना है ये क्या है? क्योंकि आपके एक्चुअल में बुक में डायग्राम में ये गिवन ही नहीं है क्या है, तो हमें दिमाग नहीं लगाना क्या होगा। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दे रहे हैं ना भाई। हमें यहाँ सिर्फ ओनली 90 दिया हुआ था, यहाँ कोई एंगल की वैल्यू गिवन थी नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है। तो जैसे 2 साइड इक्वल हुई तो कौन सा ट्राइंगल बन गया आपका? ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल। समझ गए इस चीज़ को? तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो 7 7 पता लगा, 2 साइड इक्वल, आइसोस्केलेस। थर्ड होगी कुछ भी होगी, हमें क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार जल्दी से। फटाफट नोट करो इसको। हाँ जी, मैं इनको रेज नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो नोट कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 4th पार्ट की। ये नोट कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट एंगल है आपका RST। देखो ये 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज 5.2 सेंटीमीटर। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्लियर? एंगल सारे एक्यूट लेवल की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 एंगल भी इक्वल होते हैं। आपको पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल 3 एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि 180 टोटल है तीनों का सम, और उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 60 60 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ऑल 3 साइड्स इक्वल है, ऑल 3 एंगल भी इक्वल होते हैं, याद रखना। लेकिन बताओ ये सारे एक्यूट है कि नहीं है? लेस देन 90 है, तो इसको बोलो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्लियर? ये हो गया आपका। इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। हाँ जी बेटा, आप लोग एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आज या कल जल्दी जल्दी आपको एटलीस्ट एक न्यू फ्रेंड को तो इस चैनल पे कनेक्ट करना है। कोई भी फ्रेंड हो, रिलेटिव कोई भी हो, आपकी क्लास का हो, दूसरी क्लास का हो, ठीक है, किसी भी क्लास का हो, एक बच्चे को तो आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक बच्चे को, ताकि फिर धीरे धीरे करके और इंक्रीज होंगे बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने को मिलेगा आराम से घर बैठे हुए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोग पढ़ रहे हो तो सेल्फिश नहीं होना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा काम चल रहा है। एटलीस्ट ट्राई करो, आपकी गली में मोहल्ले में कोई भी हो जो नहीं पढ़ पा रहा हो, ठीक है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप बोल सकते हो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो लाइव भी स्टार्ट हो गया ये। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आपको देख के, शकल देख के पता लग गया होगा कि ये मोर देन 90 है, तो कैसा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो पहली बात ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दूसरी बात बोले सर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर 2 साइड इक्वल एंड थर्ड इज डिफरेंट। कौन सा ट्राइंगल हो गया 2 साइड इक्वल होते ही? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। विच ट्राइंगल? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, और लास्ट पार्ट है इसका बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मीडियन। इट्स PQR एंड दिस इज गिवन 90, ये सिंबल दिया हुआ तो 90 है, एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ से।
तो चलो देखते हैं। पहली बात तो 90 डिग्री एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी बात, टू साइड इक्वल गिवन है, थर्ड हमें नहीं मतलब क्या है, वैसे इक्वल होगी भी नहीं, ठीक है, पर टू साइड इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोस्केलस। बात समझ में आई। तो किसी भी ट्राइंगल को देख के अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू साइड वी कैन क्लासीफाई। क्लियर है। तो बट एक बार इसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ आपके लिए। हाँ जी, कर लिया नोट, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अभी चैट कर सकते हो इस ड्यूरेशन में जब मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई है इस टॉपिक में तो अभी फटाफट मैसेज कर सकते हो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ताकि उस क्वेरी का आंसर दे दूँ, ठीक है। और एक प्रॉपरली लिखते हुए चलना है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ते चलो, सुनते चलोगे, सुनने से तो प्रॉब्लम आएगी। आप कॉपी में लिखोगे पेन से यूज़ करके तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेन में जाना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी जल्दी से। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो, तो अब आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट टॉपिक, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। इफ वी जॉइन अ वर्टेक्स, इफ वी जॉइन अ वर्टेक्स, ठीक है। और अगर ऐसा ना लिखें, इफ a line join a vertex with the midpoint of opposite side, it is, एक बार लिख लो बेटा, आपको पता है मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज़ कॉल्ड मीडियन, median of triangle. It is called median of a triangle. If a line join a vertex with the midpoint of opposite side, it is called median of a triangle. और इसको उल्टे वे में बोल सकते हैं, कैसे कि if a line join मिड पॉइंट, अभी इसको लिखते लिखते मत बीच में क्वेश्चन पूछने लग जाना कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। अभी समझाएगा ये टॉपिक बेटा, अभी तो लिखते चलो आप, ठीक है। अभी आपको पता है पूरा डिटेल में समझा दूंगा मैं। तो इफ अ लाइन जॉइन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, ठीक है, विद अपोजिट vertex, it is called median of triangle। बस हो गया थ्योरी, इतना ही थ्योरी था, अब तो सारा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, समझाना मेरा काम है, अभी समझा दूंगा, 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जल्दी से लिख लो फटाफट से। If a line join vertex with the midpoint of opposite side, it is called median. Or if line join midpoint of a side with the opposite vertex, it is called median of triangle. ठीक है, हो गया थियोरेटिकल पार्ट डन। इतनी थ्योरी है मेरी क्लास में, ज़्यादा थ्योरी नहीं पाता, ठीक है। चलो भाई, क्या हो रहा है सुनना ध्यान से। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC, मान लेते हैं कि इसकी कुछ लेंथ होगी तो इसमें एक मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच में कोई पॉइंट हो, एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट तो होगा, ठीक है। एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट तो निकल के आएगा ना। मान लेते हैं अगर टोटल लेंथ इस लाइन की अगर 2 सेंटीमीटर है
तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट होगा तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो एक मिड पॉइंट तो होगा ना बीचों बीच, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट निकालना है, मान लो सपोज करो इस मार्कर का मुझे मिड पॉइंट निकालना है, बीच में क्या होगा, तो आप कहो सर इसको एक्जैक्टली 2 पार्ट में कहाँ डिवाइड, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा कहीं, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा कहीं पे, उससे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि बीच में बैठा हुआ है मिड पॉइंट। आप अगर 3 फ्रेंड बैठे हुए मान लो कहीं पे क्लासरूम में, ठीक है, बेंच पे 3 फ्रेंड बैठे हुए, तो आप इस तरीके से बैठते हो, मान लो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और ये आपका 3rd फ्रेंड बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मिड में है, कहाँ पे, मिड मतलब बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक पूरी लाइन है, मान लो ये समझाने के लिए तो 2 सेंटीमीटर, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि इस साइड BC का मिड पॉइंट है D। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, तो आप मुझे बताओ इस साइड पे अगर आप बैठे हो, ये आप ही हो मान लो, तो आपको सामने कौन सी वर्टेक्स दिखाई? कहोगे सर एक देखो ट्रायंगल में वर्टेक्स कौन कौन सी हैं, सुनो। बोल सर एक वर्टेक्स तो ये थी B, एक वर्टेक्स है C और एक वर्टेक्स है ये। अगर आप इस पे बैठे हो और आपका फेस ऐसे है, तो आपको अपोजिट कौन दिखाई देगा? बोले सर अपोजिट तो यही होगा, क्योंकि आपको अंदर की तरफ देखते हुए बैठना है उस साइड के ऊपर। मान लो दीवार है एक, इस पर अंदर की तरफ देखते हुए बैठना है आपको, तो आपका अपोजिट कौन सा होगा? ये हो गया। ठीक है, तो यही तो बोला मैंने कि किसी भी साइड, क्योंकि इस पे इधर बैठो तो ये तो बोलो सर लेफ्ट में है, ये राइट में और ये सामने है, अपोजिट है। ठीक है, तो किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। और मीडियन जो होती है, मैंने कहा था कि ये मिड पॉइंट है, तो जितना डिस्टेंस आपका और आपके फ्रेंड के बीच में होगा, इतना ही डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, ये वाला पार्ट। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि बीचों बीच बैठा हुआ है। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के। ठीक है, तो इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, यहाँ पे AD इज मीडियन। एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आई? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC निकल के आया। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या निकली? बोले सर ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, दैट मीन्स BD का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा, कुछ भी बोल सकते हो, CD के इक्वल होगा। ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है अगर आपको गिवन हो। ठीक है, कोई कहे बोले सर अगर हमें सिर्फ डायग्राम गिवन होता तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि मीडियन है? बिल्कुल लगा सकते हो। पता क्यों? आपको ये टिक दिख रहे हैं, डबल टिक, यहाँ डबल टिक। ठीक है, यहाँ पे डबल टिक नहीं माने, आपको मान लो डायग्राम एक सिंपल सा बना के दे रहा हूँ मैं, ऐसे वाला, इस तरीके से सिंगल टिक इधर लगाओ, सिंगल टिक, तो आपको देख के समझ में आना चाहिए अच्छा इसका मतलब ये टिक टिक लगने का मतलब पता है क्या होता है बेटा? इस टिक टिक का मतलब होता है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो जैसे आपको किसी ने बताया कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो आपको अच्छा इसका मतलब तो मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, आपके और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब बीचों बीच बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मिड पॉइंट है। अच्छा, किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गई? मीडियन। क्या हो गई? ये मीडियन हो गई। तो इस डायग्राम को देख के ही आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनको लिखो एक बार जल्दी से। ठीक है, इसी डायग्राम में और चीज़ें बताऊंगा अभी, और क्या क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, इसी डायग्राम मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। बोले सर वही डायग्राम लेते हैं दोबारा, और बताओ इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। तो मान लेते A है, B है, C है। भाई बात बताओ, आपकी मर्जी है, ज़रूरी आप यहाँ बैठोगे बीच में? नहीं, आप इस साइड के बीच में भी तो बैठ सकते हो। ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगुलर क्या है? प्लॉट है ये। इस प्लॉट में ये एक वॉल है BC, ये एक वॉल है AC और ये एक वॉल है AB। 3 दीवार खड़ी हुई है। आपकी मर्जी, आप इसके बीच में बैठो दीवार पे, या आपकी मर्जी इस दीवार के बीच में बैठो, या आपकी मर्जी इस दीवार के बीच में बैठो। तो अब आपने कहा, क्या कहा आपने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं तो इस पे नहीं बैठूंगा, मैं इस वाली वॉल पे जाके बैठूंगा। तब आपका फेस किधर होगा? अंदर की तरफ ही देखना है, क्योंकि अंदर कोई मैच चल रहा है।
अंदर क्या चल रहा है, आपका आईपीएल का फेवरेट मैच चल रहा है, आप अंदर की तरफ देखोगे, ठीक है। तो इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, बी। आप इस पर बैठे हुए हो और आप इधर देख रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो बोले सर अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मान लेते हैं इस बार मेरा नेम है ई, ठीक है। तो इस साइड ए सी के मिड पॉइंट को अगर मैंने इस अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया, मिड पॉइंट कैसे पता लगेगा, सर मिड पॉइंट है, लगा दो ना, सिंगल टिक लगाओ या डबल टिक लगाओ या ट्रिपल टिक लगाओ, कुछ भी लगा लो, जितना यहाँ लगे इतना यहाँ लगेंगे। तो इसको पढ़ के क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि बी ई एक मीडियन है। क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि बी ई इज़ मीडियन, ओके। बोले और क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रहा है डायग्राम से, बोले ई इज़ मिड पॉइंट, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये बीच में है, एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। बोले और क्या पता लगा, बोले और ये पता लगा कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा। इस डायग्राम को माइंड में रखना अपने फ्रेंड वाले को, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये हो जितना डिस्टेंस ये होगा। आप लोग लाइन में नहीं लगते हो, कभी कभी प्रेयर करते हो तो मान लो ये आप खड़े हुए हो, फिर उसके बाद में आपका दोस्त खड़ा हुआ है इधर और ये फ्रेंड खड़ा हुआ है एक और, तो क्या बोलते हैं भाई डिस्टेंस इक्वल रखो सब अपने अपने बीच में, वन हैंड का डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, तो मिड में खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है। समझ गए इस चीज़ को। इसका मतलब जो ए ई होगा वही ई सी होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको ई ए भी लिख सकते हो, इसको सी ई भी लिख सकते हो। तो इस डायग्राम से थ्री इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आ रही है, इनको एक बार नोट करो जल्दी से। हाँ जी, तो बोले सर ये वाला इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आई, चलो मज़ा आ रहा है सर, एक चीज़ और करते हैं। इस बार मेरा मन नहीं है इधर बैठने का, मैं इधर बैठ के देख लिया, इधर बैठ के देख, अच्छा व्यू नहीं आ रहा सर, इधर से दिखाई नहीं दे रहा इधर से क्या गेम चल रहा है। तो इस बार आपका मन किया सर इधर जाके बैठूंगा इस बॉल पे, तो इस बार आपने अपना नेम चेंज करके इधर बैठ गए। अलग अलग भाई अलग ही बताओ, अलग अलग सीट तो अलग अलग होंगे नेम। तो इस सीट का नेम था डी, इस सीट का नेम था ई, इस सीट का नेम है एफ, और आप जाके बैठ गए इसके ऊपर। तो अब आपका फेस इधर, तो आपका अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, सी। तो आप इसको ज्वाइन करो। तो इस साइड का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इस पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि सी एफ इज़ मीडियन। आप पूरा लिखोगे बेटा, ठीक है, मैं तो चलो शॉर्ट में कर रहा हूँ। सी एफ इज़ मीडियन, इसका मतलब एफ मिड पॉइंट है ए बी का। बेटा उसमें गलती ये कर दी थी मैंने, उस टाइम मैंने लिखा था ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मैंने इरेज करना भूल के, ध्यान नहीं गया मेरा। तो ई मिड पॉइंट था ए सी का, उसको करेक्ट कर लो। ई ए सी का मिड पॉइंट था वो, ठीक है, करेक्ट करो। और अभी हमारे पास हमने लिया एफ, तो एफ मिड पॉइंट है ए बी का। समझ गए इस चीज़ को। इसका मतलब कि ए से एफ का डिस्टेंस होगा, वह एफ से बी का डिस्टेंस होगा। दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो ये है मीडियन का कंसेप्ट कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो। किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से, साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, दिस इज कॉल्ड मीडियन। या फिर किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाती है, मीडियन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है सर तो कितनी मीडियन होती है किसी ट्राइंगल में। वैसी बात तो आंसर भी आपके मन में आ गया होगा कि हाउ मेनी मीडियन आर देयर इन अ ट्राइंगल। चलो बना के बताता हूँ दोबारा, 3 होती हैं बेटा। इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 मीडियंस। मान लीजिए ट्राइंगल का नेम चेंज करते हैं, बोर हो गए इससे, पी क्यू आर, ठीक है। तो इस पी को, ये इसका मिड पॉइंट है, मान लेते हैं एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्यू आर। ये सीट का नंबर है वाई एंड इस सीट का नंबर है जेड। तो इस साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो दिस इज मीडियन, ठीक है। इस साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दूं तो दिस इज मीडियन, और इस साइड इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दूं दिस मीडियन। कोई कंपलसरी नहीं, तीनों मिलेंगे, ठीक है। मिलते नहीं मिलते इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, मैंने मिला दिया है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिस्कशन बाद में करेंगे, मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। आपकी क्लास के लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। तो किसी भी ट्राइंगल मैक्सिमम कितनी मीडियन हो सकते हैं आप लिख सकते हो। तो राइट द मीडियंस। इस ट्राइंगल में मीडियन कौन कौन सी है, तो आपको सर पी एक्स इज़ द मीडियन। क्यों, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट।
दिस इज़ मीडियन, क्यों बोले सर दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट, और दिस इज़ मीडियन बिकॉज दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। तो आपकी यहाँ मीडियन एक तो पी एक्स इज़ द मीडियन, सेकेंड इज क्यू वाई, और थर्ड इज आर जेड। यानी सिंपल है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, और वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, या साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स, साइड का मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स, साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स, कैसे भी बोल दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हाउ मेनी मीडियन अ ट्राइंगल कैन हैव? 3 मीडियंस। कितने मीडियन होते हैं किसी ट्राइंगल में? 3 मीडियन होते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, क्लास थोड़ी छोटी है आज की, कल से फुल लेंथ क्लास आएगी, ठीक है ना? हाँ जी, चलो बेटा इसको नोट करो, और अभी कोई अगर प्रॉब्लम है तो अब मुझसे चैट लिख के पूछ लो, मैं आपके साथ में हूँ अभी 2 मिनट के लिए। कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो फटाफट से लिख के पूछ लो आप मेरे से भी, ठीक है ना? लेकिन एक बार नोट्स को प्रॉपर लिखना है, उसके बाद में ही, ऐसे नहीं सिर्फ कोई देखने के लिए आया है, देख रहा है और क्वेश्चन आ गया, क्यों? उसने लिखा ही नहीं है, भूल गया उस चीज़ को, ठीक है ना बेटा? चलो तो मैं आंसर देता हूँ, अभी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।